बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप मुकाबलों की तारीख बदलते हुए भारत को 10 विकेटों से अबरतनाक शिकस्त दी और इस तरह से वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बदल कर रख दिया। इससे पहले वर्ल्ड कप के मैचेस में पाकिस्तान को भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ता था, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इस मरतबा यह रवायत बदल दी है, नया रिकॉर्ड बनाया है। इस हवाले से तफसीलात तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अहम तरीन बात भी आपको बताएंगे कि इस फतह के पीछे एक खुफिया राज है। वो राज क्या छुपा हुआ है, इसके पीछे कैसे पाकिस्तान ये मैच जीता, वो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और जनाब, ये आपको बताएंगे कि जब कौमी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप पर जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जो है T20 टीम के कप्तान बाबर आजम, उनसे क्या कहा था, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे, जो कि एक अहम तरीन जरिए ने हमारे साथ शेयर की, जो कि उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। और फिर आपको बताएंगे कि मैच के बाद पाक भारत जो है वो जंग किस तरह से शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, पहले हम आपको यह बताएं कि जनाब इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने भारत को हराते हुए कई जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, तारीखी कामयाबी रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। पहले जनाब आपको यह बताएं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 152 रन की नाकाबिले शिकस्त जो है वो शराकत बनाई और 10 विकेट से तारीखी फतह हासिल की। कई रिकॉर्ड बने और जनाब कैसे बने रिकॉर्ड, पहले तो हम आपके सामने ये रखते हैं कुछ तफसीलात के। एक तो ये वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहली फतह है, ये सबसे पहला रिकॉर्ड। और दूसरा रिकॉर्ड जनाब, इसके साथ साथ टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में भारत पहली मरतबा 10 विकेटों से हारा है, जो कि एक इबरतनाक शिकस्त है और भारत के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान भी पहली ही मरतबा T20s में कोई भी मैच 10 विकेटों से जीता है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पहली विकेट के लिए 152 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाकर भारत के खिलाफ किसी भी टीम की जानिब से किसी भी विकेट पर T20s की सबसे बड़ी शराकत बना दी। यह भी एक रिकॉर्ड है। इससे कबल यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और शेन वाटसन के पास था। दोनों ने 2012 में भारत के खिलाफ ही 133 रन की शराकत बनाई थी, लेकिन आज इसको पाश पाश कर दिया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने। फिर जनाब यह शराकत भारत के खिलाफ किसी भी विकेट पर पाकिस्तान की बेहतरीन शराकत तो उस वक्त बन गई जनाब जब दोनों टीमों के ये जो खिलाड़ी थे, जब पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ी 107 रन जब इन्होंने बनाए। इससे कबल 2012 में हफीज और मलिक ने 106 रन की शराकत चौथी विकेट पर बनाई थी, वो रिकॉर्ड भी इन दोनों खिलाड़ियों ने तोड़ा जनाब। और इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड मुकाबलों में किसी भी विकेट पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी शराकत है। इससे कबल 2010 में सलमान बट और कामरान अकमल ने बांग्लादेश के खिलाफ 142 रन की शराकत कायम की थी। इसके साथ साथ बाबर आजम ने साल 2021 में 1500 T20 रन भी मुकम्मल कर लिए और एक कैलेंडर साल में 1500 T20 बनाने वाले पाकिस्तान के दूसरे बैट्समैन है। इससे पहले बाबर आजम ने 2019 में 1607 रन बनाए थे। तो जनाब ये थी मैच के हवाले से अहम तरीन रिकॉर्ड्स की तफसीलात। अब जनाब आपको ये बताते हैं कि एक अहम तरीन जरिए से हमारी बात हुई और जिन्होंने उस मुलाकात में हिस्सा लिया जब पाकिस्तान की T20 टीम वर्ल्ड कप पर जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की थी। इस जरिए ने हमें यह कंफर्म किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तानी टीम से जब मुलाकात की तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी टीम को तो मशवरे दिए ही, बाबर आजम को उन्होंने खास तौर पर यह कहा था कि अपना नेशनल खेल खेलना, घबराना बिल्कुल नहीं, फ्रंट से लीड करना। और उन्होंने ये कहा था कि बहादुरी से क्रिकेट खेलना, अगर डिफेंसिव हुए तो ये मैच कभी भी नहीं जीतोगे। और जब पाकिस्तानी टीम की जानिब से और बाबर आजम की जानिब से इस अज़म का इज़हार किया गया कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, तो इमरान खान ने उन्हें रुखसत करते हुए वक्त उन्हें कह दिया कि अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलोगे तो मैं तुम्हें आज यकीन दिलाता हूं कि ये मैच भारत के खिलाफ तुम बासानी जीत जाओगे। उसके बाद फिर सबने देखा कि ऐसा ही हुआ कि किस तरह से पाकिस्तान ने मैच शुरू होने की पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक किस तरह एक अटैकिंग क्रिकेट खेली, समझदारी का मुजाहरा किया। विकेट तो उन्होंने बचा के रखी अपनी इनिंग्स के दौरान, लेकिन इसके साथ साथ अपना जो रन रेट है वो उन्होंने 6 से नीचे नहीं गिरने दिया। माजी में आमतौर पर यह होता था कि विकेट बचाते बचाते वो रन रेट भी काफी नीचे गिरा देते थे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने रन रेट भी बरकरार रखा, किसी भी किस्म के प्रेशर में नहीं आए। शाहीन शाह अफरीदी ने जो पाकिस्तान को पहले ब्रेक थ्रू लेकर दिए, उसके बाद दरमियान में इंडियन क्रिकेट टीम ने संभलने की कोशिश तो की, लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी के बायस, अटैकिंग क्रिकेट के बायस मुसलसल विकेटें जो है वो भारत की गिरती
बेहतरी, अगरचे एक मौके पर यह नजर आया कि भारतीय टीम शायद 130 से ऊपर रन नहीं बना पाएगी, लेकिन 15-20 रन वो ज्यादा बना गए, लेकिन जवाब में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेली, बिल्कुल भी दबाव में नहीं आए। बाबर आजम ने फ्रंट फुट से लीड किया और जब कप्तान लीड करता है तो हमेशा से फिर टीम कामयाब होती है। यही मशवरा इमरान खान ने दिया था और यही राज है इस फतह का, और पाकिस्तान ने बासानी ये फतह जो है वो हासिल कर ली, क्योंकि बाबर आजम को इमरान खान ने यही कहा था कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर रखेंगे तो जरूर जीतेंगे, और इमरान खान ने उसके बाद ट्वीट भी यही किया, और इमरान खान ने यह कहा कि बाबर आजम ने जो है वो फ्रंट से लीड किया पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान मैच जीत गया। फिर साथ ही उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की भी तारीफ की। इसके साथ साथ आर्मी चीफ की जानिब से भी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ साथ आर्मी चीफ की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम आए जनाब, और मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्विटर के ऊपर। इसके साथ साथ और भी कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो सामने आई, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं कि जनाब एक तो फौरी तौर पर, क्योंकि भारत की जानिब से एक गाना अक्सर मौका का इस्तेमाल किया जाता रहा माजी में पाकिस्तान के खिलाफ, तो आज फिर पाकिस्तान जब ये मैच जीता तो उसी मौका को पाकिस्तानियों ने धोखा में बदल दिया, और फिर भरपूर वार किए ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों ने भारत के ऊपर। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ट्विटर ट्रेंड्स के ऊपर भी इस वक्त पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, वो मैच जीतने के बाद जो है वो ट्विटर के ऊपर वो जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। और जनाब इसके साथ साथ जो रवायत टूटी है, जिसको एक बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तान की फतह करार दिया जा रहा है कि रवायत टूटी जनाब वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान इससे पहले कभी भी जो है वो भारत से नहीं जीता था। रमीज राजा जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है पाकिस्तान के, हाल ही में उन्होंने ओहदा संभाला था, उनके बाद ये पहला बड़ा इवेंट था। उन्होंने कहा जनाब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह जो है वो काबिल फख्र लम्हा है, और 10 विकेटों से ये जो पाकिस्तान की बड़ी फतह है, ये जो है वो इसकी जो असरात हैं वो इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान भी रहेंगे, और आइंदा भी जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो मैच होंगे इसके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि शानदार आगाज है, मगर याद रखें सफर जो है वो भी शुरू हुआ है कौमी खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने बॉयज का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए लिखा कि लड़कों तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें बहुत ही प्यारा लम्हा दिया। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर ही, ट्विटर के ऊपर ही आईसीसी ने एक तस्वीर शेयर की, वो मैं आपको दिखाता हूं। शाहीन शाह अफरीदी हैं इस तस्वीर के अंदर, और जनाब इसके अंदर जो है वो शाहिद अफरीदी हैं, और दोनों की जो शर्ट का नंबर है वो भी बताया गया कि 10 नंबर है। और जनाब इसका शाहिद अफरीदी से शाहीन शाह अफरीदी तक नए दौर का आगाज। आईसीसी ने कहा जनाब के उम्दा खेल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दो चार किया, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक नए दौर का आगाज हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा जनाब के ये एक ऐसा लम्हा है कि दोनों खिलाड़ियों का नाम भी यकसा है, उनकी शर्ट का नंबर भी यकसा है, और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर जमूद तोड़ा है। 10 विकेटों से जनाब उन्होंने हराया है। माजी में जो है वो शाहिद अफरीदी इस किस्म के कारनामे अंजाम दिया करते थे, आज जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने ये कारनामा अंजाम दिया। और ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जनाब आईसीसी की जानिब से शेयर की गई। एक और अहम तरीन बात यह थी कि विराट कोहली की जानिब से मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद रिजवान को जो है वो गले लगाया गया, और उन्होंने शिकस्त अपनी जो है वो बड़े दिल से तस्लीम की। इसके साथ साथ जनाब उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज अपनी जो क्लास है उसका उन्होंने जो है वो बिलाशुबा मुजाहरा जो है वो उन्होंने किया है। जनाब इसके साथ साथ जो है वो इस किस्म के कुछ मीम्स भी बने। लोगों ने ये भी कहा कि जनाब विराट कोहली की और नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी शेयर की, और कहा जनाब के सरदार कितने आदमी थे, और जवाब में विराट कोहली ने कहा कि सिर्फ 2। तो बिल्कुल ऐसा ही कि उनके 11 खिलाड़ी जो मिलकर स्कोर ना बना सके 150 के करीब, पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने वो स्कोर जो है वो बना दिया और पाकिस्तान को खुशी का ये लम्हा दिया। इसके बाद जनाब और भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अहम तरीन चीज़ें शेयर हुई, जिसमें मकबूजा कश्मीर की एक फुटेज शेयर हुई, जिसमें मकबूजा कश्मीर में जो है वो कश्मीरी आतिशबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान के परचम लेकर जो है वो सड़कों पर निकल आए। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर जो खास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में तो डेफिनेटली, क्योंकि उस तरह से पाकिस्तानी और इंडियन के जज्बात आमने सामने नजर नहीं आते, सिर्फ ट्विटर के ऊपर ही नजर आए। लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम है, बैरून मुल्क एक ऐसी जगह है, ओवरसीज़ एक ऐसी जगह है जहां भारतीय भी मुकीम है, पाकिस्तानी भी मुकीम है, तो बरतानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो,
सऊदी अरब, यूएई या दीगर ममालिक, वहां पर पाकिस्तानी जो है वो बड़े पुरजोश हैं, खासतौर पर जहां उनके हमसायों ने उनके साथ मिलकर मैच देखा और जहां उनके हमसाये उन्हें रोजाना की बुनियाद पर मिलते हैं। आज यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा फख्र का लम्हा था, जो कि काफी अरसे बाद आया, तकरीबन 3 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे के बाद, कि जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत को शिकस्त देकर तारीख बदल दी। तो एक मरतबा फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और माजरत भी कबूल करेंगे कि आज सियासत पर बात नहीं हुई, क्योंकि आज सिर्फ क्रिकेट पर बात हो सकती थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।